तो जैसे ये शेड्यूल है ना, तो जो सैटरडे हमारा जैसे 3 फरवरी 2024 को एग्जाम है 9:30 से 12 में, मॉर्निंग सेशन हो गया, तो इसमें ये 5 पेपर के एग्जाम है। तो इन पांचों में क्या है कि जो भी होगा पांचों में एप्टीट्यूड पोर्शन कॉमन रहेगा। तो कोई बच्चा ये पूछ भी रहा था एप्टीट्यूड प्रिपरेशन कैसे करें, तो आप गेट के PYQ से ही कर लोगे तो काफी है। जैसे इन पांचों पेपर में एप्टीट्यूड का पेपर कॉमन होगा उस सेशन में, फिर नेक्स्ट सेशन में 3 पेपर है, इनमें एप्टीट्यूड कॉमन रहेगा, फिर नेक्स्ट डे ये है। तो गेट मैथमेटिक्स का एग्जाम है 4 फरवरी को। हमारा स्टैटिस्टिक्स है ना, देखिए, सो 10 फरवरी को 2:30 to 5:30 हमारा गेट स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम है ना। और जैम वाले का ये बना रखा है तो आगे जैम का ना अलग से लिखा है, तो जैम का इसमें है 11 फरवरी को 2:30 से 5:30 है, इसमें 2 ही गेट के पेपर हैं। तो इस बार है ना, हाँ क्लास नहीं हो रहा, तो इस बार 10 फरवरी को 2:30 से 5:30 गेट स्टैटिस्टिक्स है, और 11 फरवरी को 2:30 से 5:30 जैम स्टैटिस्टिक्स है। तो ये शेड्यूल है हमारा। और देखिए इसमें जैसे 3-4 पेपर है, तो इन चारों का कॉमन वो रहेगा, एप्टीट्यूड रहेगा। तो एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन के लिए गेट के डिफरेंट एग्जाम्स के पहले 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड रहते हैं, वही अगर आप 4-5 क्वेश्चन कर लिया तो काफी हो जाएगा। तो ये ठीक है, तो उसके हिसाब से आप 2 से 5 डेली एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आप जैम वाले भी अटेम्प्ट कीजिए आप लोग, क्योंकि सीखने को तो मिला ही, कम से कम एग्जाम में तो हो ही जाएगा। बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट है नहीं, पिछले साल गेट का एग्जाम 1400 समथिंग बच्चे दिए थे, है ना। तो ये है, और उसमें से पिछले साल तो बहुत ज़्यादा क्वालिफाई किया था, क्योंकि मैं ट्रैक कर रहा था 2019, 20, 21, 22 इन सब में अराउंड 100 के आसपास ही बच्चे, 100 के नीचे ही क्वालिफाई किए थे। 23 में पहली बार लगता है 150-200 बच्चा क्वालिफाई किया, क्योंकि कट ऑफ फिक्स है 19, 20, 21, 22, 23 इन पाँचों में मैंने ये देखा है कि कट ऑफ चेंज नहीं कर रहा। 25 नंबर वही है जनरल का, 22.5 OBC का, 16.5 शायद है SC ST का, तो वो फिक्स है। तो जो 25 प्लस करेगा वो क्वालिफाई होगा जनरल कैटेगरी से। तो 25 पे पिछले बार रैंक मेरे स्टूडेंट का ही था 147, मतलब पिछले साल 150 बच्चा क्वालिफाई किया होगा, अराउंड 150 के अराउंड, या 200 क्वालिफाई किया होगा। कुछ सीट मिलने के लिए कितना लास्ट? हाँ वहाँ कंपटीशन रहता है, तो आप स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं, आप इजीली है ना टॉप 5, टॉप 10 रैंक ला सकते हैं आप, तो है ना। कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो बस वही करना है आपको, जैम गेट PY को ढंग से करना है, और मुश्किल नहीं क्योंकि एस्पिरेंट कम है ना, तो इजीली आप अच्छा रैंक, और वो भी एस्पिरेंट वो लोग हैं जो बस एग्जाम दे रहे हैं। जैसे हम ही गेट का पढ़ा रहे हैं, मार्केट में एकदम मुश्किल से लोग पढ़ा रहे हैं, अभी मेरा पहला बार ही है, तो उतना बच्चा भी नहीं है, और उतने जो हैं भी उतने प्रिपरेशन नहीं करते हैं। तो जो बच्चा प्रिपरेशन करके देगा तो उसके इजीली अच्छे रैंक आ जाएंगे, ये है। तो अगर आप जैसे आप एमटेक के लिए पूछ रहे हैं ना, तो एमटेक के लिए आपको स्कोर चाहिए। एमटेक के लिए मेनली स्कोर आपको कोशिश करना 900 प्लस हो, तो 900 प्लस स्कोर होने के लिए आपको टॉप 10 में होना पड़ेगा। तो जैसे अभी किसी ने पोस्ट किया था उसका 32 मार्क्स था, तो उसको आईटी कानपुर मिल गया, तो वो पीएचडी में मिला है, पीएचडी का रूल अलग है। एमटेक में क्या है ना कि जैसे वो मेरा दोस्त ही है ना हमारे साथ, वो जो निखिल जायसवाल है, वो मेरा क्लासमेट था आईटी बॉम्बे का, हम लोग साथ में ही आईटी बॉम्बे में थे, एमएससी किए थे। फिर वो जॉब कर रहा था भुवनेश्वर में, मैं भी जॉब किया था, सेम जगह जॉब भी कर रहे थे हम दोनों। तो मैं छोड़ के यहाँ पीएचडी ज्वाइन कर लिया खड़गपुर में, और वो कर ही रहा था, तो अभी उसने जॉब छोड़ के पीएचडी के लिए ट्राई कर रहा। तो पीएचडी के लिए क्या है ना कि जस्ट गेट आपको चाहिए फेलोशिप के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट यहाँ है नहीं, पीएचडी में कोई कॉम्पिटिशन नहीं है ज़्यादा, तो इजीली शॉर्टलिस्ट हो। मतलब यहाँ शॉर्टलिस्ट क्या है ना, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज होता है। जैसे हमारा कंपटीशन किसी और गेट वालों से नहीं है पीएचडी में, जैसे मुझे पीएचडी स्टैट्स में करनी है तो हम गेट स्टैट्स यूज कर रहे हैं, जिनको मैथमेटिक्स में करनी वो करनी, तो यहाँ पे वो नहीं है। लेकिन आपको कंपटीशन है, क्योंकि जैसे एमटेक डेटा साइंस है, तो एमटेक डेटा साइंस में इतने सारे गेट के पेपर्स हैं, देखिए कितने सारे पेपर्स हैं, अराउंड जहाँ तक बोल रहा ना कितने हैं, 40-50 कितने पेपर होंगे, है ना। 5 के एवरेज लगा लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने होंगे, 20-30 होंगे ना, ये चीज है। तो अराउंड 20 है ना, यहाँ से 8-40 वही है, मतलब 5-5 के मतलब 20-25, अराउंड 25 पेपर लगा लेते, 25 डिफरेंट पेपर्स हैं। तो 25 डिफरेंट पेपर्स हैं, तो कुछ कोर्सेस ऐसे हैं एमटेक के जहाँ पे सब लोग एलिजिबल हैं। जैसे अभी मेरा दोस्त, अभी एक लड़का है पुलकित, पुलकित का भी पिछला बार गेट में रैंक 6 था, तो गेट में रैंक 6 था उसका, तो उसने आईआईटी बॉम्बे में एक कोर्स है एमटेक इन ऑपरेशन रिसर्च, तो उसने वो ज्वाइन किया है, एमटेक ऑपरेशन रिसर्च आईआईटी बॉम्बे। ये भी वही ऑपरेशन रिसर्च हालांकि है, लेकिन डेटा साइंस फील्ड में इसका भी जॉब अच्छा लगता है।
तो आईआईटी बॉम्बे ऑपरेशन रिसर्च डिपार्टमेंट है IEOR, वो करवाती है एमटेक। तो उसने वहाँ पे ज्वाइन किया है, तो उसके 6 रैंक था। तो वो यही कह रहा था वहाँ पे कोई वो नहीं है कि सब्जेक्ट फिक्स है, सब लोग एलिजिबल हैं। अब जितने एप्लीकेशंस आएंगे उनमें वो शॉर्टलिस्ट करेंगे, कोई इंटरव्यू नहीं है आपका। यहाँ जो आप देख रहे हैं निखिल का जो कानपुर मिला है, तो होता क्या है, वो जस्ट गेट क्वालिफाई होना चाहिए शॉर्टलिस्ट होने के लिए, उसके बाद एडमिशन इंटरव्यू के बेस पे मिल रहा है। तो यहाँ गेट बहुत ज्यादा रोल इंपॉर्टेंट नहीं कर रहा पीएचडी में, क्योंकि वो बस शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया, गेट है तो आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू डिसाइड करेगा आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। तो उसका कोई मार्क्स नहीं है गेट स्कोर का पीएचडी इंटरव्यू में। लेकिन आपके यहाँ पे क्या है कि कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो इंटरव्यू रेयरली 1-2 इंटरव्यू लेती है, जैसे आईएससी बैंगलोर में जो कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस डिपार्टमेंट जो एमटेक डेटा साइंस में कराती है आईएससी बैंगलोर, तो वहाँ इंटरव्यू होगा आपका। तो वहाँ गेट स्कोर भी रहेगा प्लस इंटरव्यू रहेगा, उसके अकॉर्डिंग वो लोग सेलेक्ट करते हैं। लेकिन बाकी जगह जो आईआईटी गुवाहाटी में एमटेक डेटा साइंस है, या आईआईटी खड़गपुर में एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड डेटा प्रोसेसिंग है खड़गपुर में, बॉम्बे में OR है, या जितने डिफरेंट मद्रास में शायद है, तो जितने जगह पे जहाँ एमटेक डेटा साइंस में वो लोग इंटरव्यू नहीं लेते, जितने एप्लीकेशंस आएंगे उनमें से गेट स्कोर के बेस पे वो शॉर्टलिस्ट करेंगे कि जिनका हाईएस्ट गेट स्कोर उनको पहले एडमिशन मिलेगा। तो जितनी सीटें हैं उसके हिसाब से मतलब वो होगा, मेरिट बनेगी कि मान लो 50 बच्चे अप्लाई किए, 10 सीटें हैं एग्जाम्पल के लिए, या मतलब 100 बच्चा अप्लाई किया, 50 सीटें हैं, तो जो बच्चा जिसका हाईएस्ट स्कोर होगा उसको पहले एडमिशन ऑफर होगा। फिर वैसे करके जो उनका कैटेगरी का भी स्कीम रहेगी, जिस कैटेगरी वाइज जैसे होता है कि जनरल कैटेगरी वालों को इतने स्कोर पे शॉर्टलिस्ट करेंगे वो, फिर ओबीसी SC ST वो तो रहेगा ही, लेकिन वो मेनली इसी ऑर्डर में रहेगा, मेरिट बेस पे होगा। तो आपके जितने ज़्यादा स्कोर है उतने ज़्यादा चांस है एडमिशन के, ये। और यहाँ पे वो क्या है ना, गेट इलेक्ट्रिकल वाला, गेट स्टैटिस्टिक्स वाला, तो वो सब्जेक्ट नहीं देखेंगे, वो देखेंगे दोनों का स्कोर क्या है, ये चीज़ है। लेकिन हमारा एडवांटेज ये है कि हम इजीली, हाँ स्टैट्स को और मैथ वालों को थोड़ा तो प्रायोरिटी मिलता होगा। हाँ, क्योंकि डेटा साइंस में ये है कि बाकी हो सकता है कहीं हटा भी दे कि यहाँ पे ये एलिजिबल नहीं है, ये कोर्स अलाउड नहीं है, जैसे खड़गपुर में है, तो यहाँ आई थिंक मैथ्स और स्टैट्स तो है, 1-2 और एक्स्ट्रा भी है ना, वो देख सकते हैं हम लोग, वो तो वेबसाइट पे दिख जाता है क्या क्या एक्सेप्ट कर रहा है, तो वैसा है। लेकिन हाँ, प्रायोरिटी वही देंगे। मान लो हमारे स्टैट्स का फायदा ये है कि अभी ज़्यादा एस्पिरेंट नहीं है, तो हम इजीली अच्छा रैंक ला सकते हैं और हम स्कोर ला सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए कोई मैकेनिकल ले लीजिए या इधर कंप्यूटर साइंस ले लीजिए, तो कंप्यूटर साइंस में इतने लाखों बच्चे एग्जाम दे रहे हैं ना, हजारों में है बहुत ज़्यादा, और उतने में से वहाँ बहुत कंपटीशन, हमारा कंपटीशन नहीं है, हम ढंग से आप तैयारी कर लेंगे तो इजीली टॉप 10 में ले। पिछले साल मैंने बहुत तैयारी में तो एग्जाम दे दिया जाके बस, वो वैसा है। और हमारे साथ जो स्टूडेंट्स, आपका तो नॉलेज, आप पीएचडी भी कर रहे हैं ना, तो आपका नॉलेज वो फिक्स है, मतलब नहीं मैं सीख ही रहा हूँ, आप देखेंगे आप आराम से देख के सॉल्व कर लोगे। हाँ, नहीं तो मैं एक्चुअली सीख ही रहा हूँ, आपको लग रहा है मुझे आता नहीं था, मुझे पढ़ाने से पहले कुछ नहीं आता था, इस साल मैंने बहुत कुछ सीखा है, अपडेट हो रहा है। और मैं देखता हूँ बच्चे जो कुछ हैं उनको उतना ही आता है जितना मुझे आता है, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आता, बस मैं इस साइड खड़ा हूँ, तो मैं भी सीख ही रहा हूँ अल्लाह उनके साथ। तो वैसा नहीं कि मुझे बहुत कुछ आता है, और हमने कोई प्रैक्टिस किया भी नहीं था, तो जो बेसिक जैम लेवल का, चलो मैं थोड़ा चलो टीचर फिर भी आ गया, जैसे हमारे जैम उनके स्टूडेंट हैं, जैसे पिछले साल का ही अपने कई बार सुने होंगे नाम, जो ईशान शर्मा लड़का है, वो मैथ्स ऑनर्स करके गेट स्टैटिस्टिक्स में 17 रैंक ले आया है ना, और उसके अराउंड 800 में शायद स्कोर है, यस आई थिंक सो, 800 में स्कोर है उसके, 17 रैंक पे, उसके मार्क्स है 40 एग्जैक्ट 40 मार्क्स है, तो 40 मार्क्स पे उसके 17 रैंक है गेट स्टैटिस्टिक्स में, और मैथ्स ऑनर्स का बच्चा है वो। तो ऐसा है, उसके 800 में शायद मैं श्योर नहीं हूँ, 8 या 700 में उसका कुछ स्कोर है। तो मुश्किल नहीं है, मैं बोला हूँ कि वो एक मैथ्स बैकग्राउंड का बच्चा है, स्टैट्स का एग्जाम देता है, जस्ट 1 साल मेरे साथ तैयारी किया उसने। तो स्टैट्स में इजी है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके साथ वो नॉलेज बार बार, अगर जैम गेट का बच्चा, वो क्या किया था, जैम गेट का PYQ कर लिया पूरा ढंग से, कॉन्सेप्ट समझ लिए सारे, बस हो गया और उसी पे एग्जाम दे दिया। तो आप वही मैं कह रहा हूँ, जो बच्चा जैसे आप लोग हैं, अगर जैम के सिलेबस का भी ढंग से प्रिपरेशन कर लेना, पूरा PYQ जैम और गेट का कर लेना है, सिलेबस ढंग से कर लेना है, और मॉक टेस्ट भी जो है आप अटेम्प्ट करके सीख लीजिए, और जस्ट एग्जाम दे देंगे तो आप इजीली टॉप 20 में रैंक आ जाएगा इजीली। मतलब एक आप तो चलो रेगुलर क्लास भी अटेंड करते हैं, आप तो आपको तो आता भी है काफी चीजें। बट मेरे साइड से प्रॉब्लम ये है ना, मैं क्लास अटेंड करता हूँ एंड मेरे पास टाइम मेरे को मिलता है, आपके क्लास के बाद मेरे को टाइम मिलता है, क्योंकि बाकी टाइम मेरा ऑफिस रहता है मॉर्निंग से, तो ऑफिस के बाद ही मैं पढ़ सकता हूँ, ऑफिस के बाद आपके क्लास कर तो फिर रात मेरे को पढ़ना पड़ता है, तो वो मेरे को सफिशिएंट टाइम नहीं मिल रहा है कि PYQ पूरा
जब भी आप मॉक टेस्ट रहा तो मॉक तो मैं अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, तो मॉक के टाइम पे मैं पीवाईक्यू को कंप्लीट कर हाँ ये भी सही है, 3 घंटे लेके आप पीवाईक्यू ढंग से रिपीटेडली कर लेंगे ना, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट ठीक है, मैं देखता हूँ आप जवाब देते हैं, कई बार मैं फंसता हूँ, आप बता देते हैं, सही बता देते हैं ना, तो वैसा है, तो मुझे लगता है आपके कॉन्सेप्ट ठीक है, क्योंकि आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं, तो इस तरह से है। बस उसको आप थोड़े से प्रैक्टिस में लाएंगे आप ना, प्रैक्टिस क्या है, बैठ के सॉल्व करना पड़ेगा, कि जैसे जो दिमाग में है वो आप कर पा रहे हैं, जैसे क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे जवाब दे पा रहे हैं, क्लास में आप इजीली रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो वही बस आपको 3 घंटे बैठना है, जैसे आपने कहा वो पीवाईक्यू में पोर्टल पे वो तो कर दूंगा, वो भी जाएगा, तो हाँ वो सर, आपको, वो पोर्टल पे करवा दीजिए हाँ सर, तो वो एटलीस्ट पोर्टल पे तो हो ही पीवाईक्यू जाएगा। ही करके जा सकता हूँ मैं, वो थोड़ा प्रैक्टिस हो हाँ जाएगा मेरा। तो जैम गेट का पीवाईक्यू ढंग से आप एकदम सारे पीवाईक्यू ढंग से 2-4 बार जितनी बार कर सकते हैं आप इतना भी कर लेंगे ना, और अगर उतना कॉन्सेप्ट किसी के पास आ गया तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हाँ पीवाईक्यू सॉल्व करने का मतलब पीवाईक्यू एक लेवल है, क्योंकि यूं ही किसी बुक राइट। का एग्जाम्पल तो है नहीं, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड लेवल के कोई एग्जाम पेपर है, तो वो कोई बच्चा अगर कर पा रहा है अच्छे से तो मतलब उसको अच्छा लेवल है, बस वही एग्जाम में भी उसी आसपास के कॉन्सेप्ट पे उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आने हैं, ये चीज है, तो 1-2 बार में सर आप क्लियर नहीं पहले होता। निकाल देता ना अपना कोर्स तो बहुत ज्यादा सही रहता, क्योंकि अब बहुत अभी निकाले ना, तब हम्म। मुझे, मैं तो बहुत रिसर्च करके फिर आपको फाइनली मिले थे हाँ। अच्छा। तो ये चीज मैं लास्ट में दिया था 19 में, 19 के बाद तो मैंने दिया ही नहीं है कुछ, अच्छा। तब छोड़ दिया था पढ़ाई क्योंकि मेरा जॉब चल रहा था ना, तो पैरेलली ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो गए मेरे को जॉब में, ओह गुड। तो मैं सोच रहा था मास्टर्स करने के लिए, इसलिए मेरे को अचानक से स्टैट्स में बहुत इंटरेस्ट है, फिर मैं आपका देखा, हाँ आप पूरा एकदम कंप्लीटली पढ़ा रहे हैं, इसलिए फिर मैं ज्वाइन किया। नहीं नहीं अच्छा है। मौका और देते हैं, हाँ स्कोर भी आ जाएगा तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ हो जाएगा। नहीं आ जाएगा आपका, जहां तक मुझे लगता है आपका जो है, बस थोड़े एग्जाम पीवाईक्यू कर लीजिए, आपका लेवल ठीक है, बस वो प्रैक्टिस में वो चीजें आप 3 घंटे बैठ के देखिए कि 3 घंटे में आप कितना कर पा रहे हैं, कि 3 घंटे में क्या पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं आप, उस तरह से क्या घर पे बैठ के आप 80-90 मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं ना, एटलीस्ट 3/4 टाइम में भी उतना आप कॉन्सेप्ट पूरा 100% समझ पा रहे हैं, चाहे मैथ्स पोर्सन हो, स्टैट्स पोर्सन हो या एप्टीट्यूड हो, क्योंकि आपके पास 3 एप्टीट्यूड है, मैथ्स है, स्टैट्स है, तो इस तरह से एप्टीट्यूड 15 का है, मैथ्स 25 का है, उधर आपका 60 का हो गया, तो ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन है, आप इधर 10 मार्क्स ले आओ, इधर से 15 नंबर ले आओ, उधर से 15 नंबर ले आओ, तो ये बहुत हो गया, 15-15 30 या 40 में अराउंड अंडर 20 रैंक होगा, ये है, तो ये भी है, तो आप उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनाइए, पेपर देके आपको समझ आएगा कि एप्टीट्यूड में कितना स्कोर कर पाए आप, मैथ्स में कितना स्कोर कर पाए आप, स्टैट्स में कितना स्कोर कर पाए आप, फिर वो ऐड करके देखिए कि ऐसे 5 पेपर आपके पास है, 19, 20, 21, 22, 23 जो फुल प्लेज सेम पैटर्न का है, जो 2024 का पैटर्न है कि, तो इन 5 पेपर में आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा, आपको खुद का फीडबैक मिल जाएगा कि आपके क्या अभी परफॉर्मेंसेस हैं, फिर उसको इंप्रूव कर लीजिए रिपीटली 2-3 बार सॉल्व करके, और बेटर हो जाएगा, फिर जैम लेवल में क्वेश्चन कर लेंगे तो वो कॉन्सेप्ट बेटर हो गया, फिर एग्जाम में हो जाएगा, आप क्योंकि क्लास में रेगुलर हैं आप, तो आपका हो जाएगा, ये है इस तरह से। दिखते हैं। हाँ हाँ अरे हो जाएगा, फिलहाल क्योंकि जो बच्चा, हमारा यही मानना, जो बच्चा प्रिपेयर कर रहा है उसका होना ही है, मतलब जो एटलीस्ट सिंसियर है, अब वो बच्चा जो प्रिपेयर कर ही नहीं रहा तो उसका थोड़ी हो जाएगा, तुक्का नहीं लग सकता ना, नहीं लगता है, क्योंकि आप, और अभी देखना रिजल्ट जो जाएगा ऐसे आपको दिख जाएगा कि हाँ जो बच्चा सिंसियर है, जो प्रिपरेशन कर रहा है, एफर्ट्स मार रहा है, उसका ही होना है, क्योंकि गिने चुने बच्चे हैं ना, बहुत ज़्यादा तो नहीं, जैम 3000 बच्चा देता है, गेट 1500 बच्चा देता है, और उसमें बहुत 10% बच्चा सिंसियर है, बस बहुत ज़्यादा है, 10-15%, 20% बच्चा सिंसियर है, बाकी ऐसे ही दे रहा है एग्जाम, वैसे होते हैं, और ये वही लोग जो कोचिंग ज्वाइन करते हैं, जैसे मेरे पास 300-350 बच्चे, 400-300 बच्चे हैं, 1-2 और कोचिंग लगा लो जहाँ तो 300 बच्चे हैं, तो ये मैक्सिमम जैम में 1000 बच्चे हैं जो कोचिंग लगाते हैं, गेट में मैक्सिमम 200 बच्चे होंगे जो कोचिंग लगाते होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है, रेयरली है, तो इस तरह से है, और इन्हीं में सिलेक्शन होगा, क्योंकि कोचिंग वो लगा रहे हैं जिनको करना है, तो इन्हीं में से फिर सिलेक्शन होगा, वैसा है, ठीक है। ठीक है, इसीलिए, क्योंकि हमारे तो पिछले साल भी जैम में था, हमारा तो मतलब 80% बच्चा पिछले साल अराउंड 6 से 70% बच्चा हमारा ही है पूरे रिजल्ट का, कि टॉप 10 में 5-6 बच्चे हमारे हैं, टॉप 20 में 15 बच्चे हमारे हैं, 12-15 बच्चे हमारे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सिंसियर हैं, तो हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, तो होना इनका ही है, पिछले 2 साल 3 साल से यही हो रहा है कि वैसे ही है, तो अगले इस साल भी यही होगा कि अब मान लो 300 बच्चे जैम के हैं मेरे पास, अब रिजल्ट कहाँ से आएगा, यही लोग रिजल्ट देंगे ना, क्योंकि तैयारी कर रहे हैं, तो रिजल्ट कहाँ से आएगा, बाहर से थोड़ी आएगा, जो तैयारी नहीं कर रहा उनका रिजल्ट कैसे होगा, जो बच्चा तैयारी कर रहे इतना, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, वो इतना मेहनत कर रहे हैं, तो रिजल्ट इनका ही आना है, तो सेम आपके साथ भी है, क्योंकि आप भी तैयारी कर रहे हैं, तो रिजल्ट आपका ही होना है, क्योंकि आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जो प्रिपेयर कर रहा है उसी का होगा, ये है, ठीक है, ओके सर, चलिए ठीक है, बाकी लगे रहिए, वही है, चलिए थैंक यू, हाँ।